हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का तीसरा भाग, जिसमें हम आज पढ़ेंगे प्रोनाउन का चेंजिंग कैसे होता है। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर लिखा हूँ प्रोनाउन का कुछ टेबल दिया हूँ। देखिए, ध्यान दिया है। पर्सन होते हैं तीन प्रकार के। ध्यान दीजिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो देखिए, जो फर्स्ट पर्सन होता है, देखिए जिस इस क्रम में जितना है फर्स्ट पर्सन, देखिए ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, जितना इस क्रम में लिखा है, देखिए ये सब फर्स्ट पर्सन है। और जो इसमें आया है, देखिए इस कॉलम में ये सेकेंड पर्सन है। और देखिए जो इस कॉलम में आया है, मतलब इस दोनों कॉलम में ये थर्ड पर्सन है। तो देखिए क्या होता है कि जितना है सबका अपना अपना एक रूल नियम होता है, सबका एक स्थान होता है। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान दीजिए, मतलब आई है। देखिए जो जो ऐसा ऐसा कॉलम बना है, देखिए ऐसा जो एक कॉलम है, ये जितना लिखा है सब्जेक्ट रूम में है। और देखिए जो इस कॉलम में ऐसे ऐसे लिखा है, तो ये ऑब्जेक्ट रूम में है। और देखिए जो इस कॉलम में लिखा है, ये पोसेसिव फॉर्म में, मतलब अपने अधिकार के रूप में दिया गया है। तो कहने का मतलब अपना अपना सबका रूल होता है। अब देखना ये होता है कि उस किस रूप में सेंटेंस में किस रूप में वो आ रहा है, उस रूप में उसको हम लिखेंगे। हमारा मतलब ये होता है, यदि आपको मैं बोल दूँ आई जो है, कि आई को तुम लिखो ऑब्जेक्ट के रूप में, तो क्या लिखोगे? मी लिखोगे। यदि आपको बोल दूँ मैं वी है जो, वी को लिखो ऑब्जेक्ट रूप में, तो हम क्या लिखोगे? वी को लिखोगे ऑब्जेक्ट रूप में, तो हम क्या लिखेंगे? अस लिखेंगे। यदि हम बोल दें आपको कि अस को सब्जेक्ट रूप में लिखो, तो क्या लिखोगे? वी लिखोगे। देखिए मैं जिससे यहाँ बताया हूँ, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए हम लिखा हूँ, देखिए कि आई को सब्जेक्ट रूप में लिखो, तो हम क्या लिखोगे? मी लिखूंगा। और फिर यदि मैं बोल दूँ कि मी को सब्जेक्ट रूप में लिखो, तो हम क्या लिखूंगा? आई लिखूंगा। यदि मैं यही बोल दूँ आई को पोसेसिव के रूप में लिखो या अधिकार के रूप में, तो हम आई का क्या लिखोगे? माई लिखूंगा, क्योंकि इसका अपना अपना स्थान होता है। तो वही हम इसमें बताने का प्रयास किए हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत इसका महत्व है। ध्यान दीजिए कैसे कैसे चेंज होगा। अब देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा कुछ रूल लिखा हूँ, देखिए ध्यान दीजिए, लिखा हूँ सन उयंत कि इसका मतलब ये है, देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो कहने का मतलब ये है, ध्यान दीजिए मेरी बात है, जितना रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आएगा किसे चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। और जितना सेकेंड पर्सन आएगा रिपोर्टेड स्पीच में, वो कैसे लड़ेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। और जो थर्ड पर्सन है वो नो चेंज, मतलब थर्ड पर्सन है किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए जो पहला रूल लिखा है, देखिए पहला रूल जो लिखा है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड, ध्यान दीजिए आपको बोल, रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जैसे आई, माई, मी, ये सब है ना फर्स्ट पर्सन, ये क्या होगा? रिपोर्टेड, देखिए ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अब देखना एक सब्जेक्ट किस रूप में है, पर्सन है, कौन सा नंबर है, कौन सा जेंडर, उसके अनुसार चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लोग आ जाएगा, बस थोड़ा सा प्रयास करिए। अच्छा जो मैं बनाई उसका आप लोग नोट बना लीजिए, दोस्त एक दो बार पढ़िए, आ जाएगा आपको। ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए यू सेड, ये देखो ये सेंटेंस दिया है ना। अब देखिए यहाँ पर सेड आ गया। अब आपको पता है कामा के स्थान में डैट है। अब देखिए ये फर्स्ट पर्सन है ना, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन। आपको पता है, मैं बताया था, जितना फर्स्ट पर्सन आएगा उसकी से लड़ेगा, सब्जेक्ट से लड़ेगा। तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो देखिए यू है ना। अब कहने में ये भी देखना है कि ये जो आया है किस रूप में है। आए किस रूप में है? सब्जेक्ट रूप में। तो यहाँ पर जब भी आएगा सब्जेक्ट रूप में ही कोई वाक्य आएगा, तो यू 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 यहाँ भी सब्जेक्ट है, तो यू यहाँ पर यू ही आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट रूप है ना। तो हम जो भी यहाँ पर बैठाएंगे वो सब्जेक्ट के रूप में बैठाएंगे। तो यहाँ पर देखो ये आ गया, मतलब आई का यू हो गया। और देखो इस सेंटेंस ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, तो ओवर हो गया, बाकी सेम टू सेम। देखो यहाँ पर माई आ गया। ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए माई क्या है? माई मैंने मेरा, ये भी देखिए फर्स्ट पर्सन है। माई भी क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो किससे लड़ेगा? यू से लड़ेगा। अब देखना ही है कि किस रूप में आया है? पोसेसिव रूप में है, अपना लेसन, अपना अधिकार, मतलब अपने अधिकार के बारे में यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर आप देखना है कि यू के साथ अपना लिए क्या लगता है? तो यू के साथ अपना लिए योर आता है, तो इसलिए हमारा मी को क्या, माई को क्या करता है? योर में कल चेंज कर दिया हूँ। अब देखिए दूसरा रूल, दूसरा मतलब एग्जाम्पल देख लिया आप लोग। देखिए सीता सेड, तो यहाँ सीता सेड हो गया। काम कहते हैं डैट, देखिए फर्स्ट पर्सन है। हम बताए थे फर्स्ट में किससे चेंज लगेगा? सीता से। तो देखो सीता को हम सी कर सकते हैं ना, तो सी को देखिए हम सी इसलिए सी किया हूँ कि आई सब्जेक्ट रूप में है, जो भी यहाँ पर आएगा वो भी आएगा सब्जेक्ट रूप में आएगा, तो हम सीता को सी कर सकते हैं। वो लड़की है ना, तब अब सी आया है। बाकी देखिए टेंस जो बदल गया है, जो टेंस परिवर्तन होता है, पास्ट प्रेजेंट डेफिनेट को हम पास्ट इंफिनिट बदल दिया हूँ। तो देखो जो माई फर्स्ट पर्सन आ गया ना, अब ये माई फर्स्ट पर्सन, ये भी सीता से लड़ेगा। अब देखना ये है कि सीता जो है, सीता को हम ही कर सकते हैं, सीता के साथ अपना के लिए क्या लगता है? तो सीता के साथ अपना के लिए हर लगता है। देखिए हर इसलिए आ गया, बाकी सेम टू सेम वैसे ही है। अब देखिए यहाँ पर पहला रूल है, दूसरा रूल क्या दिया है? यहाँ पे लिखा है
कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान दीजिए क्या रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन जितने भी आएगा वो रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के अनुसार जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। मतलब जितना सेकेंड पर्सन आएगा वो ऑब्जेक्ट से लड़ेगा, उसी के अनुसार चेंज होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर दिया है ही सेड टू मी यू आर हैप्पी, तो देखिए कहने मतलब यहाँ टोल आ गया, समझ में आ गया क्योंकि ऑब्जेक्ट आया। अब देखिए यू है, यू क्या है सेकंड पर्सन, आपको पता है सेकंड पर्सन जितना आता लगता है इसके ऑब्जेक्ट से, तो सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, मी के अनुसार चेंज होगा, डैट आ गया। अब कहने यू किस रूम में है, सब्जेक्ट रूम में है। अब देखिए यू किस रूम में है, सब्जेक्ट रूम में, अब मी किस में है, ऑब्जेक्ट रूम में। अब देखना हम बताए थे ना पहले कि सब्जेक्ट जो मी का करता क्या होगा, मतलब मी का सब्जेक्ट क्या होगा, मी का आई होगा, इसलिए आई हो गया क्योंकि यू किस रूप में है, सब्जेक्ट रूप में, इसलिए इसका भी मतलब कि जिस रूप में जिस रूप में प्रोनाउन गिरेगा उसी रूप में उसको चेंज करना है। यदि रहेगा सब्जेक्ट रूप में सब्जेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट करना है, तो यहाँ पर यू किस रूप में सब्जेक्ट रूप में, इसलिए यू मी का सब्जेक्ट हो गया। बाकी आज आर का वाज में क्योंकि टेंस बता रहा है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए ही सेड टू देम। अब देखिए यहाँ पर टोल्ड आ गया है, ये समझ में आपको आ रहा है। कामा के स्थान में डैट, यू क्या है, सेकेंड पर्सन है। आपको पता है कि सेकेंड पर्सन किससे लड़ता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट अच्छा देम है। तो देखो देम का दे किस लिए होगा, क्योंकि ये देखना ये है कि देम का सब्जेक्ट क्या होता है, देम का सब्जेक्ट दे होता है, क्योंकि यू सब्जेक्ट रूप में आया ना तो इसलिए देम आ गया, इसलिए देम का दे आ गया। और आर को और में बदल दिया क्योंकि पास्ट प्रेजेंट है तो पास्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक रूल और दिया है, यहाँ पे देखिए क्या बताया है, ध्यान दीजिए आप लोग, यही तो 3 रूल है, ज़्यादा नहीं। लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कर्म नहीं हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को अपने हिसाब से कुछ ऑब्जेक्ट लगाकर प्रोनाउन चेंज करते हैं। मतलब ये रूल ही बता रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न दिया तब कैसे सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे। वही देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए भी आ जाएगा आपको। देखो यहाँ पर है ना, देखिए यू के आ गया। आपको पता है कि यू जब भी लड़ेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से लड़ेगा, जी इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो कैसे क्या होगा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं आप हैं, अपने हिसाब से हम कुछ भी मान के उसको चेंज करें। देखो मैं क्या किया, मी मान लिया हूँ, तो मी देखो ऑब्जेक्ट रूम में है, यू किस में सब्जेक्ट में है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, देखो आई हो गया है। बाकी ये टेंस परिवर्तन है, सूट का सूट सिम हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए दूसरा मैं बता रहा हूँ, सुरेश है, देखिए सुरेश सेड टूल में क्यों किया हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए यू है ना, आपको पता है यू सेकंड पर्सन है, और जब भी लड़ेगा इसके लड़ेगा ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तब क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं आप। तो देखिए मैं यहाँ पर हिम माना हूँ, तो यू को मैं हिम से लाया हूँ, तो ही किस रूम में, ऑब्जेक्ट रूम में, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है। और आवाज आर को हम आवाज में कर दें कि टेंस परिवर्तन हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता रहा है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जितना ही सब आएगा उसमें कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब उसको नहीं, सेकेंड पर्सन सिर्फ चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन में किस प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर टोल्ड कर दिए क्योंकि ऑब्जेक्ट आया है, सी सेकेंड थर्ड पर्सन है, पहले थर्ड पर्सन है तो किसी प्रकार का इसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए सेम टू सेम उतर गया सी, देखो इज का आवाज़ कर दे, बाकी सेम टू सेम ऐसे उतर गया और इसमें कुछ प्रकार परिवर्तन नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, आज का वीडियो में ही समाप्त करते हैं और आगे हम कल बताऊंगा। चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत, ओके।